आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुल ले या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी भी पूरा नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों से होती है, जो आती है और चली जाती है, पर जब भी आती है सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला है उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे कहीं ज़्यादा सोच के रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा है। यह आपके साथ भी होगा, पर अगर आप इससे ऊपर उठोगे तो कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए
कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। यही दृश्य एक चिड़िया देख रही थी। उसने सोचा आग बुझाया जाए। अपने चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया के इस प्रयास को देखा तो उनमें और जोश आ गया। उन्होंने सोचा जब ये चिड़िया कर सकती है तो हम क्यों नहीं। यही सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, तेरे पानी डालने से तो कुछ होना था ही नहीं, फिर क्यों कर रही हो। तो चिड़िया ने कहा कि मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं, लेकिन मुझे गर्व है जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई। ये घड़ी किसान को उसके पिताजी ने दी थी। किसान सब कुछ छोड़कर घड़ी ढूंढने लगा, पर घड़ी उसे नहीं मिल रहा था। पास में ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। किसान ने उन्हें बुलाया और बोला कि मेरी घड़ी ढूंढने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सभी बच्चे उत्साह में घड़ी ढूंढने लग गए, लेकिन घड़ी किसी को भी नहीं मिला। कुछ घंटे बाद सब बच्चे चले गए। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी और अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। आखिरी में एक बच्चा किसान के पास आया और उसने कहा, मुझे बस थोड़ा और वक्त दो, मैं घड़ी ढूंढ दूंगा। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो तुम्हें घड़ी मिलती है या नहीं। किसान जब 20 मिनट बाद आया तो उस बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया। बच्चे से पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी घड़ी कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा, सब कोई जा चुका था तो इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर आवाज़ सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे आवाज़ सुनाई दी वैसे ही मुझे पता लग गया कि घड़ी कहाँ पर है। दोस्तों, ये कहानी शांत दिमाग का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हर बड़ी चिंता खत्म हो जाती है और आसपास का शोर भी खत्म हो जाता है और हमारा दिमाग अपने आप काम करता है और हमें सही दिशा दिखाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।